दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स चल रही है और ये पार्ट नंबर 9 है। और कई लोग तो इसी बात से नाराज़ रहते हैं कि भाई साहब 9 पार्ट कैसे दे दिया आपने, आपको तो 2-4 पार्ट में ख़त्म कर देना चाहिए। उन सभी विद्वान लोगों से कहना चाहूँगा, भैया मेरे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, आधा घंटे की छोटी सी क्लास आवे बा में खूब तो मौज मस्ती होवे, आनंद ले में, गाने वाने बजते हैं साहब, नाच गाना भी तो चलता है। तो भैया धीरे धीरे होता है। और खुद मैं लिखता हूँ अपने हाथों से, कोई मैं पीपीटी लीपीटी नहीं करता जो 10 मिनट में ख़त्म करा दूँ। हिंदुस्तान में कुमार गौरव सर नाम से आपने एक सर सुने होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो, कुमार गौरव सर हिंदुस्तान में मोस्ट पॉपुलर हैं ये करंट अफेयर्स के लिए। ये कुमार गौरव सर डेली वीडियो देते हैं, 1.5 घंटे का डेली। और इनका 30 दिन तक डेली वीडियो आता है, तब वो 1 महीने में करंट अफेयर्स कराते हैं। हमारी तुम पे छोटी छोटी क्लास नहीं देखी जा रही। देखो, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हमने हंसी मजाक के साथ कराया है। कृपया करके धैर्य रखें, नहीं तो किसी और से पढ़ लें भैया। अपनी तो 9-10 पार्ट आते हैं छोटे छोटे, ठीक है। बार बार से आपको सफाई नहीं दूंगा मैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना किसी और से पढ़ लो यार। इतने कमेंट कर देते हो कि 8 पार्ट हो गए, 9 पार्ट हो गए, तो ये सही नहीं है। आज की जो पहली न्यूज़ है दोस्तों, वहाँ शुरू करते हैं अपन कथा। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। कुमार गौरव सर कितने बड़े फेमस हैं और वो कितने मतलब कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। उनकी भी तो क्लास पूरे महीने आती है कि नहीं आती, और पूरे महीने में वो 1.5 घंटे तक पढ़ाते हैं। हमारी तो क्लास आधा घंटे की आती है, उसमें भी महीने में सिर्फ 10 दिन आ रही है, वो भी तुम पे नहीं करी जा रही। तो भैया क्या ही करा जाए तुम्हारा। वो भी तो कौन सा वो क्या नाम है, पीपीटी में पढ़ाते हैं वो, तब भी 1.5 घंटे ले लेते हैं। मैं तो खुद लिखता हूँ। तो भाई थोड़ा थोड़ा तो आप मैनेज करो ना। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार बट गए साहब 2025 के। जो एमी पुरस्कार होते हैं जनाब अली, है जनाब अली, आपका क्या होगा जनाब अली। तो ये एमी पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में बांटे जाते हैं, फिल्म विल्म वालों को, उनको ये मिलता है। तो इंडिया की तरफ से एक वो है फिल्म टाइप की, चमकीला। चमकीला उस पिक्चर का नाम है। वो चमकीला पिक्चर के लिए, चमकीला पिक्चर मतलब नॉमिनेट हुई थी लेकिन जीत नहीं पाई है, ठीक है। और जो बेस्ट मूवी रही इसमें, जो इसमें मतलब मिनी सीरीज की टाइप थी, वो मूवी भी कह सकते हो ना, मिनी वेब सीरीज थी वो इसमें जीती है। उसका नाम था लॉस्ट बॉयज़, लॉस्ट बॉयज़ करके। तो वो लिख लेते हैं, लिखो साहब, लिखिए जनाब अली। और जनाब अली है कि नहीं, लिखो भाई मेरे कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी जो होती है ना, टीवी पे आती हैं टीवी मूवी, और उसको मिनी सीरीज भी कहते हैं, मिनी सीरीज। वो कौन सी रही है मिनी सीरीज? वो रही है दोस्तों लॉस्ट बॉयज़। कौन सी है, लिख लो अच्छे से, देख के लिख लो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। लिखो लिखो, लॉस्ट बॉयज़, लॉस्ट बॉयज़। पूरा पिक्चर का नाम लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन लॉस्ट बॉयज़ से ही काफ़ी आसान हो जाता है। इतने देख लोगे लॉस्ट बॉयज़ तो काम खत्म। लॉस्ट बॉयज़ एंड फेरीज, फेरीज। ये ब्रिटेन की पिक्चर है, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, यूके की। तो लॉस्ट बॉयज़ एंड फेरीज यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत मशहूर पिक्चर है, जो टीवी मूवी बेस्ट का अवार्ड मिला है इसको, मिनी सीरीज का, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में। अब देखो, अब आपको लगेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, हीरो है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। देख लो लड़कियां भाई, हीरो आ रहा है साहब, है हीरो आ गया है। हीरो के गाना गा रहा है, लब कुछ न कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है, मतलब की भरी इस दुनिया में न जाने कौन सच्चा है? हमने भी देखे अपने थे, हमने भी देखे सपने थे, हैं। बड़ा अच्छा गाना है ये, मेला पिक्चर का, मुझे बहुत अच्छा लगता है साहब। तो हीरो आ गया भाई, और हीरो कौन बना है बेस्ट, उसका नाम है ओरियोल पेला कि नहीं, ओरियोल पेला। ओरियोल पेल दिया साहब, ओरियोल पेला। नाम ही ऐसा, पेला लेला मैं क्या करूं भैया मेरे, ओरियोल लेला। तो भाई हीरो आए और हीरो पेलम पेल मचा के कि नहीं, तो ये याद हो गया होगा तुम्हें भाई याद हो गया, ओरियोल पेला। वाह क्या बात है, केला कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ओरियोल पेला। अब हीरोइन भी देखनी पड़ेगी तुम्हें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। आहा, अभिनेत्री आ गई, सभी लड़के कृपया ध्यान ध्यान दें, हीरोइन आ रही है, हीरोइन में हीरोइन, गुलाब जैसन खिलल वाड़ू, गाना सुना, हीरोइन में हीरोइन, भोजपुरी गाना है बहुत मशहूर। और जो हीरोइन रही वो रही अन्ना मैक्सवेल मार्टिन। देखो, अन्ना मैक्सवेल मार्टिन। भाई साहब देखो,
हीरो तो पेला था और ये मारी गई थी मार्टिन है। तो साहब मार्टिन जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और पेलम पेला जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, और लॉस्ट बॉयज एंड फेरीज सर्वश्रेष्ठ मूवी रही इसकी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान की एक फिल्म थी चमकीला, उसे नॉमिनेशन मिला लेकिन वो जीत नहीं पाई। तो यहाँ ऐसे लिख लो, आप इसे साथ में लिख लो कि भारत की चमकीला चमकीला को नामांकन प्राप्त हुआ था, नामांकन प्राप्त हुआ था, मगर यह जीतने में असफल रही, मगर यह जीतने में असफल रही, असफल रही है। पिक्चर आजकल वो भी बहुत चल रही है ना, धुरंधर देखी तुम लोगों ने? धुरंधर देख ली? वो अक्षय खन्ना वाली, बड़ा अच्छा गाना उसमें, बड़ा वायरल हुआ ना उसका सॉन्ग, FN कैसे, ट्यून भी अजीब सी टॉय टॉय करके, बड़ा अच्छा लगता है। अक्षय खन्ना की जो एंट्री है मस्त मज़े के साथ, वो देख लो जनाब अली। अब देखो आगे, आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है, अगली न्यूज़ है दोस्तों सरल सिम्स। सरल सिम्स SIMS। ये जो सिम्स होता है वो स्टील से है, स्टील इम्पोर्ट करके इसकी स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग, और ये सिस्टम स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो सरल सिम्स, जो इंडिया की जो स्टील मिनिस्ट्री है ना, स्टील इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स, उसके द्वारा ये सुविधा शुरू की गई है, नई फैसिलिटी है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो बड़ी सुर्खियों में थी, तो लिख लो जनाब, इस्पात मंत्रालय द्वारा, इस्पात मंत्रालय, ठीक है, स्टील मतलब इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं, इस्पात मंत्रालय द्वारा वो रजिस्ट्रेशन सुविधा है, ये रजिस्ट्रेशन सुविधा, एक फैसिलिटी शुरू की गई है, इसका नाम रखा गया है सरल सिम्स। ठीक है, ये भी फुल फॉर्म भी बताइए मैंने, स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। बताओ तो लिखवा दूँ, नहीं तो तुम छाती पीटोगे, रोओगे, भैया अरे ना लिखवाई रे, अरे चो ना लिखवाई रे कि नहीं। तो स्टील इम्पोर्ट और मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम लिखवाए दी साहब, खुश है गई? आय भाई साहब, भाई गाल एकदम लाल हो गए भाई साहब, लिखवा दी अंग्रेजी में, आय 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 भाई अच्छा सर, भाई साहब एकदम बंदर जैसे खुश हो जाता है केला देख के, वैसे सब लड़के लड़कियां खुश हो गए। फुल फॉर्म लिख गई भैया, फुल फॉर्म अगला देखो, अगला हाल ही में दोस्तों एक जो शतरंज वर्ल्ड कप होता है वो हो गया, उसको कहते हैं फिडे, FIDE, फिडे शतरंज विश्व कप। लिखो फिडे शतरंज विश्व कप, चेस कहते हैं ना इसको इंग्लिश में, चेस खेलते थे कि नहीं? बचपन में खूब खेला था मैंने चेस। तो शतरंज वर्ल्ड कप भैया देख लो, शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का भी आयोजित हुआ, और ये दोस्तों बड़ा ही खुश नसीबी है कि हिंदुस्तान में आयोजित हुआ, गोवा में। तुम लोग पता नहीं क्या क्या लोग खेलने जाते हैं गोवा में, कुछ ना खेल पाओ तो शतरंज खेल लेना। वैसे लोग प्यार मोहब्बत निभाने गोवा जाते हैं शादी के बाद, कुछ लोग शादी से पहले भी चले जाते हैं, आनंद लेते हैं जीवन का सुख प्राप्त करते हैं तो ये गोवा में लोग, जो कुछ लोग कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो शतरंज खेल रहे हैं साहब। तो शतरंज का वर्ल्ड कप गोवा में हो गया, और एक खिलाड़ी हैं वो इसमें जीत गए, मात्र 19 साल के हैं वो खिलाड़ी, उज्बेकिस्तान के हैं दोस्तों। उज्बेकिस्तान जो देश पड़ता है उस देश के वो रहने वाले हैं, सिंडारोव उनका नाम है, सिंडारोव, उज्बेकिस्तान के सिंडारोव है, 19 साल के, वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए और अब तक के सबसे युवा यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं साहब। लिखो भैया मेरे, गोवा में आयोजन, गोवा में आयोजन। ठीक, कौन बन गया विश्व विजेता वो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो उज्बेकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के सिंडारोव, सिंडारोव, ठीक है, सिंडारोव, इनका पूरा नाम बहुत बड़ा है, जानने की जरूरत नहीं है, बस सिंडारोव ही ठीक है। सिंडारोव ने मात्र 19 वर्ष की आयु में, मात्र 19 वर्ष की आयु में खिताब जीता, खिताब जीता, ठीक है। और लिख लो ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन है, ब्रैकेट में लिख लो यंगेस्ट विनर,
ठीक है, यंगेस्ट विनर का मतलब हो गया सबसे युवा चैंपियन हो गए ये इस वर्ल्ड चैंपियनशिप शतरंज वाली के। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि उप विजेता कौन बना। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि सेकंड रनर अप, वो फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड नंबर पे कौन रहा, जो फर्स्ट रनर अप जिसको कहते हैं वो उप विजेता जिसको कहा जाता है। तो लिखो उप विजेता कौन रहे भैया। उप विजेता, उप विजेता का दोस्तों नाम है, चाइना के हैं बेई यी, अजीब से नाम है बेई यी, और ये चाइनीज़ प्लेयर है। बेई यी एक चाइना के खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ चेस यानी कि शतरंज विश्व कप में जो कि गोवा में आयोजित हुई उसमें ये उप विजेता रहे। उज्बेकिस्तान के सिंडारोव ने धुआं मचा दिया और ये मात्र 19 साल की आयु में जीत गए, यंगेस्ट विनर बने शतरंज वर्ल्ड कप के। अगली एक न्यूज़ है दोस्तों, वो है ज्वालामुखी से रिलेटेड। ज्वालामुखी का नाम है हेली गुब्बी गुब्बारा होता है ना, गुब्बी ज्वालामुखी। फट गया भैया जी ज्वालामुखी, साहब मुबारक हो, ज्वालामुखी फट गया। कहाँ का ज्वालामुखी है ये दोस्तों, इंडोनेशिया का। तो लिख लो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी ठीक है, फट गया फट गया साहब, फट गया भैया मेरे, फट गया रे, फट गया ज्वालामुखी, फट गया। कौन सा फट गया रे, हेली गुब्बी का गुब्बारा फट गया भैया, ऐसे सही है ना। हेली गुब्बी का गुब्बारा था, ज्वालामुखी था इंडोनेशिया का, फट गया, फट गया भैया। अगला देखो, जो अगली न्यूज़ है वो देखते हैं। देखो अभी कुछ दिनों पहले 31 अक्टूबर बीती, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनता है, सभी जानते हैं, मैंने भी एकता दिवस बताया ही था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है और इस वजह से एक पैदल मार्च निकाला गया, उसको कहा गया है राष्ट्रीय एकता मार्च। क्या कहा गया है, राष्ट्रीय एकता मार्च, गलत ही लिख गए, राष्ट्रीय एकता मार्च। और इस मार्च का नाम दोस्तों रखा गया है, वो रखा गया है सरदार @150, सरदार @150। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कुछ खबरें हैं वो समझनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और गुजरात में ये फेमस है, मतलब वहीं पर इनकी प्रतिमा भी है, नेशनल यूनिटी वाली, लिबर्टी ऑफ यूनिटी करके, नेशनल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी करके। तो वो आप मतलब पूरा गुजरात में इनका बोलबाला अच्छा खासा है। तो गुजरात में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है आनंद गुजरात में ये हिसाब किताब चल रहा है। आनंद गुजरात में 150वीं जयंती मनाई जा रही है। एक पैदल यात्रा चलेगी जो 11 दिनों तक चलेगी, 11 दिनों तक की वो पैदल यात्रा है और 180 किलोमीटर उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आपने समझ ली। अब इसी स्टोरी को लिख लो। लोग कहते हैं इसीलिए तो पार्ट ज़्यादा होते हैं, छोटी पूरी स्टोरी समझाने में तो टाइम लगता है ना, तो समझो। लिखो सरदार पटेल की 150वीं, सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिनों की पैदल यात्रा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कितने किलोमीटर बताई थी मैंने, 180 किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ हो रहा है ये आयोजन, आनंद गुजरात में। आनंद कहाँ पड़ता है, गुजरात। आनंद गुजरात में ये आपका कार्यक्रम होगा, मतलब हो चुका है। ठीक है, ये बात भी आपने समझ ली। ठीक साहब, और कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है दोस्तों, तो खेल मंत्रालय की तरफ से हो रहा है ये, जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, उसके तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है। तो लिखो भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय द्वारा, युवा और खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। राष्ट्रीय एकता मार्च, सरदार @150, सरदार @150 क्या है, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिनों की एक पद यात्रा होगी 180 किलोमीटर की। आनंद गुजरात से यात्रा शुरू होगी और युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित की जा रही है। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है एक नई पहल शुरू की गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। बहुत फेमस पहल है वो, रिसर्च वगैरह की जाती है उस इनिशिएटिव के ज़रिए। उसका नाम है इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव। ठीक है, लिखो इम्पैक्ट राइज और इनिशिएटिव, इनिशिएटिव IRI कहा जाएगा इसको, IRI। ये एक पहल है इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव आईआईटी खड़गपुर की। जो खड़गपुर में आईआईटी बनी है उसको लेके रिसर्च करने के लिए होती है। वो आईआईटी में हमारे मतलब हमारी लुगाई थोड़ी मिलेगी तो मैं वहाँ पे कह रही कि प्यार मोहब्बत तो चलेगी नहीं, रिसर्च के लिए है सब कुछ। तो लिख लो साहब आईआईटी खड़गपुर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों में खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के सुनाना। सुना है तुमने गाना? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों में खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो उसका गाना है फना पिक्चर का। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा एक ये पहल शुरू की गई है, के द्वारा शुरू की गई पहल। क्या नाम है इसका? इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव। और ये अनुसंधान वगैरह होगा इसमें, और क्या होता है तो ये रिसर्च करने के लिए यानी अनुसंधान करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, अनुसंधान के लिए। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। अगली दोस्तों न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली जो न्यूज़ है वो मीथेन गैस को लेके आई है। मीथेन गैस जो उत्सर्जन होता है वो बहुत खतरनाक होता है और इंडिया जो है इसमें तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, बस वही आपको लिखना है, वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट, मीथेन स्थिति रिपोर्ट। लिखो वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025। अब इसमें आपको दो चीज़ें जाननी है, एक तो जारी किसने की और इंडिया के हिसाब किताब कहाँ है। ओके, तो UNEP का नाम आपने सुना होगा, UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एक तो इसने जारी करी है, प्लस एक और चीज़ है क्लाइमेट के लिए CCAC चलता है, CCAC क्लाइमेट को लेके ये एक गठबंधन है, एक अलायंस है CCAC। तो इसको हिंदी में कहा जाता है जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऐसे, मतलब मैं बोल नहीं पाता ठीक से, वैसे नाम है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, कोएलिशन के अंदर कोलिजन, तो वही है, उसके द्वारा ये दोनों के द्वारा जारी किया गया है। तो द्वारा जारी, जिसको फुल फॉर्म लिखनी है वो लिख सकता है, मैं बोल दिया, मैंने हिंदी में ही बोल दिया है, जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, और इंग्लिश में है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। ठीक है, उसके द्वारा ये जारी की गई है। भैया हिंदी में लिख दे रहे हैं, नहीं तुम फिर छाती पीटोगे कि नहीं लिख भाई जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, स्वच्छ वायु गठबंधन। ठीक है, और ये UNEP तो जानते ही हो, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा ये जारी की गई है। और इसकी बस आपको इतना जानना है कि जो भारत है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश बन गया है। तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश बना, मीथेन उत्सर्जक देश बना। कौन से नंबर पर बन गया? इंडिया तीसरे नंबर पर पहुंच गया, तीसरा सबसे बड़ा बन गया इंडिया। और वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट हाल ही में UNEP और CCAC ने जारी कर दी। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक होता है, कोलंबो सिक्योरिटी सम्मेलन, CSC कहते हैं भाई अंग्रेजी में शायद, है ना, मुझे नहीं, मतलब हिंदी में पता है भैया, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। इसकी बैठक हुई है दोस्तों, जो राष्ट्रीय सलाहकार होते हैं उनके स्तर की बैठक हुई है, तो वो नई दिल्ली में हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। ठीक है, इसका क्या हुआ है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर की बैठक, ठीक है, कहाँ हुई है? दिल्ली में। तो नई दिल्ली में आयोजित हो गई।
कहाँ हुई है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर की जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई। अब ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जब नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है तो इसको CSC कहते हैं ना, CSC लिख लो भाई, CSC। तो ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो CSC है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ये सन 2011 में CSC स्टेबलाइज हुआ था। इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश शामिल थे। 3 देशों ने मिलकर आपस में CSC 2011 में बना लिया। उसके बाद इसमें फिर कई सारे नए अलग अलग देश भी शामिल हुए और हाल ही में इसमें सेशेल्स शामिल हो गया है। सेशेल्स नाम का देश भी शामिल हुआ है। 2024 में इसमें बांग्लादेश भी शामिल हुआ था। तो छोटी मोटी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए, तो लिख लो ये वाली बात, ठीक है। लिखो CSC 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव द्वारा गठित, मालदीव द्वारा अरे गलती लिख गया, मालदीव द्वारा इसका गठन किया गया था CSC का, तो गठित हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें बाद में कई और भी मेंबर जुड़ गए, तो वो जो इसका मेंबरशिप भी है वो इसमें जुड़ जाएंगे। तो वो एक एक करके मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। देखो 2022 में जुड़ा, वो जुड़ा मॉरिशस, ठीक है, जुड़ा, ठीक। उसके बाद फिर 2024 आई, तो 2024 में इसमें कौन जुड़ गया? बांग्लादेश जुड़ा, ठीक है। अब देखो 3 मेंबर तो ये थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव। चौथा मॉरिशस बना, बांग्लादेश 5वां बन गया। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो फोर्थ कौन था? फोर्थ था आपका मॉरिशस, और बांग्लादेश कौन सा था? 5th। और ये बात मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि चौथा कौन सा, 5वां कौन सा था। क्योंकि कोलंबो सिक्योरिटी जो सम्मेलन है, जो CSC है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, भाई साहब बहुत सुर्खियों में। द हिंदू अखबार जो आता है अंग्रेजी वाला, उसके फ्रंट पेज पे आपको ये हर दूसरे दिन मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें पेपर में आ जाती हैं। और हाल ही में इसका 6वां जो देश बना है वो बना है सेशेल्स, ठीक है। तो लिखो 6th जो मेंबर इसका हाल ही में बना वो कौन सा बन गया? सेशेल्स। ओके, इस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पड़ेगा? तो कोलंबो जब नाम में ही है, तो कोलंबो में ही इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। और कोलंबो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में पड़ता है। क्लियर है? तो हेड क्वार्टर इसका हो गया कोलंबो, श्रीलंका। 6वां सदस्य इसमें सेशेल्स बना था। 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना हुई थी। 2022 में चौथा सदस्य मॉरिशस और 2024 में 5वां सदस्य बांग्लादेश बन गया था। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हो गई। क्लियर है? टाइम लेता हूँ भाई साहब, आराम से समझाता हूँ, कोई जल्दबाजी मुझे है नहीं। और जिन्हें जल्दी है, बार बार कह रहा हूँ, 50 रुपये की क्रॉनिकल मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्री किताबें, तमाम मैगजीन आ रही है, ले लो, पढ़ लो उनसे। पढ़ के पढ़ते रह जाओ ना। हम तो इतना लिमिटेड कंटेंट दे रहे हैं। आप ये न्यूज़ 1 आधा घंटे की जो वीडियो आती है उसमें 7-8 या 10-12 न्यूज़ रहती है मुश्किल से, उतना तो कर ही सकते हो ना। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो देखते हैं। GI टैग मिला है, बहुत फेमस GI टैग है, उसको मिला है मेरठ बिगुल को। मेरठ बिगुल एक बाजा है, ये बिगुल तो बाजों को कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में जो मेरठ पड़ता है वहाँ का बहुत मशहूर वाद्य यंत्र है और पीतल धातु का ये बनता है साहब। पीपनी बजती, पीपनी है ना। तो लिखो भैया, यूपी के मेरठ का ये मशहूर वाद्य यंत्र, ठीक है। पीतल धातु का बनता है, इसलिए ये पीतल का ब्रैकेट में लिख लो। ओके, क्या मिल गया है? GI टैग। तो GI टैग मिल गया। तो मेरठ बिगुल सुर्खियों में रहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये बहुत मशहूर बाजा है साहब। बाजा बजेगा, राजा की आएगी बारात, बजेगी राजा की आएगी बारात, मगन में नाचूंगी। तो नाचोगे तब जब बाजा बजेगा। हैं, कैसे कोई गाना नहीं है बाजे आजे पे, बजाओ बैंड बाजा आए दूल्हे राजा। तो बाजा बजेगा साहब मेरठ का।
पीतल का बाजा बजवा रहा हूँ भैया, सोने का बजवा दूंगा तुम सिलेक्शन लो, नौकरी लो। पीतल की जगह सोने चांदी के भी बाजे बजवाए जाएंगे और जीआई टैग भी उसे दिया जाएगा जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। फिलहाल मेरठ भूगोल पीतल का बाजा जीआई टैग मिल गया। अगली न्यूज़ देखो, अगली जो न्यूज़ है वो है निंगालू रीफ। निंगालू रीफ ये एक प्रवाल भित्ति चट्टान है, ऑस्ट्रेलिया की है। बहुत सुर्खियों में रही थी, बड़ा इस पर पर्यावरण को लेके विवाद हुआ था, तो अखबारों में बड़ा रहा, यूट्यूब पर भी बहुत आया, मतलब लोग इसके फेवर में बात कर रहे थे, तो बड़ा सुर्खियों में थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति। ठीक, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी है। हाँ, और क्या तुम्हें लगा बच्चा है कोई निगालू है? निगालू कंगालू थोड़े नहीं है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो लिखो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सुर्खियों में रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। निंगालू रीफ ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, सुर्खियों में रही, तो इस वजह से मैंने आपको ये बात न समझा दी कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही निंगालू रीफ किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगली दोस्तों न्यूज़ देखते हैं, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन बड़ी फेमस ये ऑपरेशन पवन है साहब। और ये ऑपरेशन पवन दोस्तों कोई हाल ही का पवन नहीं है कि मतलब ऑपरेशन नहीं है कि कल परसों हुआ हो, ये ऑपरेशन 1987 में हुआ था। इंडिया ने ये ऑपरेशन श्रीलंका में किया था, लेकिन ये अभी सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि हाल ही में पूरे भारत के नेताओं ने इस ऑपरेशन में शहीद हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करी, और ऐसा पहली बार हुआ। मतलब हम लोग क्या बताऊं मैं, 1987 में जितने लोग बेचारे मारे गए, शहीद हुए, उन्हें पहली बार श्रद्धांजलि दी गई है। अब ये इतना हमारा देश पीछे रह गया कभी कभी श्रद्धांजलि देने में, तो ये ऑपरेशन पवन थोड़ा सुर्खियों में था, न्यूज़ व्यूज़ में खूब रहा, पुरानी चीज़ है इसलिए आपको, फिर भी न्यूज़ में है तो आपको पता होनी चाहिए। लिखो जनाब, 1987 में भारत द्वारा श्रीलंका में सैन्य अभियान, ठीक है। और लिखो हाल ही में ऑपरेशन पवन के तहत शहीद हुए सैनिकों को पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित की गई, ठीक है, समझ में आ गई सारी कहानी। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ऑपरेशन पवन के तहत जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है जनाब। और कल जो मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो आई थी दोस्तों, उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ ये पुराना आप जाएंगे, जो मैंने यूपी को उसमें दिलवा दिया था, और ये एक सेकंड आ जाने दो तब मैं बताऊंगा। ये वाली जो न्यूज़ थी ना, 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसमें मैंने ये बता दिया था कि राजस्थान को गोल्ड मिला, यूपी को ब्रॉन्ज मिला, और ये बताना भूल गया कि सिल्वर किसे मिला, है ना। और किसी ने कल कमेंट बॉक्स में कहा कि सर सिल्वर किसने मिला, ये तो बताया ही नहीं, और सच में मैं भूल गया लिखना, तो उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आप लिख लो ब्रैकेट में जो है सिल्वर वो किसे मिला, और सिल्वर दोस्तों वो मिला था आपको, मैं आपको बताना ही भूल गया, बिहार को। सिल्वर जो मिला था वो बिहार को मिला था, ये बात लिख लेना कल। कौन सी न्यूज़ थी ये न्यूज़ थी 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, सिल्वर बिहार। ओके, आज ये हम पूरी करंट अफेयर्स नवंबर की उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, भले ही चाहे 10-15 मिनट और लग जाए, कोई टेंशन नहीं है, और ये नवंबर ख़त्म होना है आज। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास, ठीक है, सूर्य किरण अभ्यास ये हाल ही में हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में हर साल होता है, और ये इस साल भी हो गया भैया, ठीक है। 19वां ये इस बार हुआ है, तो 19वां संस्करण था। हालांकि ये संस्करण पूछे नहीं जाते कौन सा है, लेकिन कई लोगों की छाती पे सांप लौट जाएगा अगर नहीं बताएंगे भाई साहब,
तो ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, तो भारत नेपाल। और उससे ज़्यादा आपको ये जानना पड़ता है कि ये हुआ कहाँ पर है। आजकल इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, और ये उत्तराखंड में पड़ता है आपका। बहुत खूबसूरत जगह है, देख के आइए कभी, उत्तराखंड में आयोजन, ठीक है। तो सूर्य किरण अभ्यास को लेके अगर कोई सवाल आए तो कहाँ हो गया जनाब, ये क्या खुल गई, टी सीरीज खुल गई साहब। ये रहे चिंटू के महीने भर के, ये देखो आपका, ये वाईफाई बंद करें, बीच में लेबर कर जाता है ये, अब ठीक है। सूर्य किरण जो अभ्यास था वो 19वां संस्करण इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित हुआ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। क्लियर। अगली दोस्तों न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली, सुजलम भारत शिखर सम्मेलन। ये हर साल होते हैं, देखो कुछ सम्मेलन हर साल होंगे और हर साल आपको लगता होगा कि यार ये तो फिर हो गया। तो भाई हर साल तुम्हारा बर्थडे आता है कि नहीं आता, हर साल तुम्हारी शादी, नहीं सॉरी, शादी हर साल कैसे हो जाएगी हर साल बच्चे भी कैसे हर साल कर लोगे क्या। अरे कुछ लोग बहुत भाई साहब इसमें स्टेमिना हमें पता है उनका, वो एक साल में 2 बच्चे कर देंगे और उनके मन की आ जाए तो है। तो हर साल बर्थडे आता ना, ऐसे हर साल कुछ सम्मेलन होते हैं। इस सम्मेलन का नाम है सुजलम, लिख लो भैया, सुजलम भारत शिखर सम्मेलन, सुजलम भारत शिखर सम्मेलन, भारत शिखर सम्मेलन 2025, शिखर सम्मेलन 2025। ओके। और ये दोस्तों जो ये जल वर्ड आ रहा है, जल, वो अपने आप में ये बता रहा है कि ये जो आयोजन होता है वो पानी से रिलेटेड है, यानी जल से रिलेटेड है। इसका मतलब है जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा ये आयोजित होता है। तो लिखो, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित, मंत्रालय द्वारा आयोजन। और ये जो मंत्रालय वगैरह है वो कहाँ पर है, हमारे घर में तो है नहीं, दिल्ली में है, इसलिए ये नई दिल्ली में आयोजित हो जाता है। तो नई दिल्ली में आयोजित, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। सुजलम भारत शिखर सम्मेलन हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर हो गया, नई दिल्ली में हो गया। क्लियर है, एक एक चीज़ आगे देखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखो दोस्तों, कल मैंने आपको एक न्यूज़ भी कराई थी, फिल्म बनवाई थी गोवा में, याद है। मतलब जो हमारा पिछला वीडियो था पार्ट नंबर 8 वाला, उसकी पहली शायद खबर पिक्चर वाली थी। कहाँ से थी मेरे को सब याद रहता है ना है, मतलब थी, या तो किसी और वीडियो में रहा होगा। मतलब पहली जो न्यूज़ थी वो पिक्चर वाली थी, भले ही वो हो सकता है पार्ट नंबर 7 की रहो मैंने करवाया था, मुझे इसलिए याद है। मैं जब खुद ही कोई चीज़ करा, देखो ये क्या है ना, मुझे कही थी पहली खबर थी, ये क्या पहली खबर है पार्ट नंबर 7 की। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित हुआ था, पिक्चर बनवाई थी गोवा में। अब इस गोवा में ये जो आयोजन था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ अवार्ड्स इस पिक्चर में, इस अवार्ड्स मतलब इस आयोजन में दिए गए थे, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। लिखो जनाब, लिखिए, हेडिंग डालिए, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। लिखो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025, फिल्म महोत्सव 2025। अब ये तो बता ही दिया कि ये गोवा में था, तो साथ में लिख भी लो, गोवा में आयोजन हुआ है। अब जो अवार्ड्स इसमें मिले हैं वो बस याद करने हैं, क्योंकि इस तरह से पूछ लिया जाता है। रजनीकांत का नाम सुना है आप लोगों ने, रजनीकांत, साउथ इंडियन एक्टर है ना रजनीकांत, उनको इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 50 सालों से वो योगदान कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो लाइफ टाइम अवार्ड मिल गया। एक एक करके लिखते हैं। देखो, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, रजनीकांत को। किसे मिल गया, रजनीकांत, ठीक है। पिछले 50 सालों से उन्होंने फिल्मों में अपना काम किया, तो एक तो ये मिल गया। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो लिखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड होता है दोस्तों, उसे इस अवार्ड में गोल्डन पीकॉक अवार्ड कहते हैं, उसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड, उसका नाम रखा जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और वो किससे मिला है, वो मिल गया, एक वियतनाम की पिक्चर है, बहुत मशहूर पिक्चर है, स्किन टू माउथ, स्किन टू माउथ,
ये पिक्चर दोस्तों वियतनाम की है, हिंदुस्तान की नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, भले ही भारत में होता है लेकिन है इंटरनेशनल आयोजन। तो ये किसे मिला है? वियतनाम की पिक्चर को। वियतनाम की ये मूवी है, वियतनाम की मूवी, वियतनामी मूवी हो गई है। और इसके एक डायरेक्टर हैं, वो भी आपको जानना है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी पता होने चाहिए। डायरेक्टर का नाम है दोस्तों ऐश, ASH, ऐश मेफेयर, MAYFAIR, ठीक है। तो अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में बात की जाए तो स्किन टू माउथ सबसे बेस्ट फिल्म रही, जो कि वियतनाम की पिक्चर है, जिसके डायरेक्टर हैं ऐश मेफेयर। किस में मिला है ये अवार्ड? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, जो कि गोवा में आयोजित हुआ था। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है? रजनीकांत को। अब देखो ये जो आयोजन हुआ इसकी एक थीम भी रहेगी, तो थीम भी आपको जाननी है। इसकी थीम थी दोस्तों कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी। लिखो कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ऐसे लिखा जाएगा ना, कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही, टेक्नोलॉजी। कुछ वर्ड इंग्लिश में हाल लिख लोगे आप, हिंदी में लिखने में दिक्कत होगी, तो ये वही चीज़ है टेक्नोलॉजी वगैरह। तो कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी थीम हो गई। क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी इसकी थीम हो गई। अब देखो हीरो हीरोइन और देखने हैं। बेस्ट हीरो कौन है? बेस्ट हीरो भी तो देखना होगा। तो बेस्ट हीरो इसके हैं संतोष देवकहर, ये नाम है। एक पिक्चर है गोंडाल, उस फिल्म के लिए इनको बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला है, GONDHAL फिल्म के लिए, गोंडाल फिल्म के लिए, ठीक है। बेस्ट हीरो कौन हो गए? संतोष देवकहर, गोंडाल मूवी के लिए। और इसी तरीके से आपको बेस्ट हीरोइन देखनी पड़ेंगी, बेस्ट हीरोइन, ठीक है। तो बेस्ट हीरोइन दोस्तों कौन है? बेस्ट हीरोइन भी आपको बता दे रहा हूँ, बढ़िया। अरे सॉरी, ये जो बेस्ट, ये संतोष, ये जो डायरेक्टर है, सॉरी गड़बड़ हो गया, बेस्ट डायरेक्टर है, ये निर्देशक है, मतलब गड़बड़ हो गया, सॉरी हीरो लिख गया था, कोई बात नहीं, आप हीरो काट के डायरेक्टर लिख लो, दिमाग से निकाल देना है, नहीं हीरो घुसड़ तो संतोष देवकर बेस्ट डायरेक्टर थे। अब बेस्ट हीरोइन देखते हैं। बेस्ट हीरोइन का नाम है दोस्तों ज़ारा सूफिया। आय हाय, नाम में ही प्यार है भाई, नाम में ही प्यार। ज़ारा, अरे ज़ारा कि नहीं, तो ज़ारा सूफिया, कितना खूबसूरत प्यारा सा नाम है ना। देखते ही भाई, नाम सुनते ही प्यार हो गया मुझे। बस ज़ारा, बस मैं आ रहा हूँ, ज़रा महकता है भाई, ऐसे नाम होने चाहिए। ज़ारा, जोया, सोफिया, आहा, नाम क्या हो रहे हैं भाई आजकल। किसी का नाम बोल दूंगा तो फिर वो कहेगी अरे मेरा नाम क्या ख़राब है, आपने मेरा नाम ले दिया, मेरा नाम क्या ख़राब है, तो भाई मैं क्यों बोलूँ किसी का नाम। लेकिन ये नाम प्यारे प्यारे लगते हैं, बस सुनते ही एकदम फीलिंग आ जाती है। तो ज़ारा सूफिया बेस्ट हीरोइन हो गई। अब बेस्ट हीरो और देख लो। बेस्ट हीरो कौन सा है? बेस्ट हीरो है दोस्तों यूत्रिमार रियांस। अजीब सा नाम है इसका यार, यूत्रिमार रियांस, ठीक है, यूत्रिमार रियांस, ठीक है साहब। तो ये गलती से यहाँ 3 लिख गया दोस्तों, बी है ये, UB है, UB, ठीक है, UB मार, ऐसे नाम है इनका, UB मार रियांस। ये इन दोनों को, हीरोइन और हीरो का अवार्ड मिल गया, ठीक है साहब। ये जो UB मार रियांस हैं, ये पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए इनकी पिक्चर का नाम है ए पोस्ट फिल्म के लिए, ठीक है, ए पोस्ट इनकी फिल्म है, उसके लिए ना ये पुरस्कार मिला है। और जो सूफिया हैं, ये लिटिल गर्ल है भाई। ज़ारा सूफिया तुम लिटिल गर्ल, तो इन्हें लिटिल गर्ल मूवी के लिए, लिटिल ट्रबल गर्ल पिक्चर का नाम है, लिटिल ट्रबल गर्ल मूवी के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ज़ारा सूफिया लिटिल ट्रबल गर्ल के लिए, UB मार रियांस अ पोस्ट के लिए, संतोष देवकर गोधल फिल्म के लिए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपने ये वाला देख लिया, ओके। आखिरी न्यूज़ दोस्तों है आज की, और पूरे नवंबर की जो आखिरी खबर है वो और देखनी है।
बस एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उस रिपोर्ट को किसने जारी किया, बस इतना देखना है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, अर्बन की स्पेलिंग ना पता क्या होती है, अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। प्रोस्पेक्टस की स्पेलिंग में फंस गए आप यार, लिख दो यार, क्या दिक्कत है, यही होगी ना। प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2025, हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, और ये यूएन डेसा ने जारी की है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ जो जनसंख्या वाला नहीं होता, यूएन डेसा द्वारा जारी। इस तरीके से पूरी की पूरी नवंबर की कहानी ख़त्म हुई। अब दिसंबर शुरू होगा, फिर नई साल शुरू कर देंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो आज का। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार बटे टीवी सीरियल मिनी सीरीज़ के लिए ये लॉस्ट बॉयज़ एंड फेरीज़ को ये मिल गया। यूनाइटेड किंगडम की ये पिक्चर है लॉस्ट बॉयज़। हीरो थे इसमें ओरियल पेला, आए हाय पेला, ठीक है, अभिनेता पेला है और अभिनेत्री है मार्टिन। ठीक है, अभिनेत्री है मार्टिन, मैक्सवेल मार्टिन। अन्ना कैसे भी याद रख लो। इंडिया की मूवी थी चमकीला, जो कि एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी और जीतने में ये असफल रही। फिर ये सरल सिम्स, सिम्स मतलब स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। हाल ही में स्टील मिनिस्ट्री ने ये रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी लॉन्च की है। शतरंज खेल लिया साहब गोवा में, और उज्बेकिस्तान के सिंडाराव जीत गए महज 19 साल की उम्र में और यंगेस्ट विनर बन गए। इसमें उपविजेता कौन रहे, बेई। फिर ये हेली गुब्बी नाम का गुब्बारा ज्वालामुखी था, ये गुब्बारा ज्वालामुखी फट गया, इंडोनेशिया का था ये साहब। फिर ये राष्ट्रीय एकता मार्च सरदार @150, सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती पर 11 दिनों के लिए 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जा रही है आनंद गुजरात में, और युवा और खेल मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। क्या नाम है, सरदार @150 राष्ट्रीय एकता मार्च। फिर UNEP और CCAC ने मिलकर वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट जारी कर दी। इंडिया इसमें तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का मीथेन उत्सर्जक देश साबित हो गया। फिर ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ मीटिंग का, वो नई दिल्ली में हुआ। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। 2011 में इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के द्वारा ये गठित हुआ था। 2022 में इसमें चौथा सदस्य जुड़ा मॉरिशस, और 2024 में इसमें 5वां सदस्य जुड़ा बांग्लादेश, और 6वां सदस्य हाल ही में जुड़ गया है सेशेल्स। फिर ये मेरठ का बाजा बच गया। यूपी का मेरठ का जो मशहूर बाजा है पीतल का, उसको कहते हैं मेरठ बिगुल, हाल ही में से GI टैग मिल गया। फिर ये निंगालू रीफ ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर प्रवाल भित्ति है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, हाल ही में सुर्खियों में रही थी। ऑपरेशन पवन 1987 में हुआ था इंडिया द्वारा श्रीलंका में। इस ऑपरेशन पवन में जितने सैनिक शहीद हुए थे उन्हें हाल ही में पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, ऑपरेशन पवन। फिर यह सूर्य किरण अभ्यास का 19वां संस्करण इंडिया और नेपाल ने आयोजित किया आपस में। पिथौरागढ़ में ये आयोजन हुआ, उत्तराखंड में सूर्य किरण अभ्यास। फिर ये सुजलम भारत शिखर सम्मेलन हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में ये मिशन हुआ था, सुजलम भारत मिशन। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल गया रजनीकांत को। बेस्ट फिल्म रही गोल्डन पिकॉक वाली स्किन टू माउथ, जो कि वियतनाम की फिल्म है, जिसके एक वो हैं डायरेक्टर मैश फेयर। ठीक है, इसकी जो थीम रही वो रही कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। क्या थी, कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी इसकी थीम थी। डायरेक्टर साहब संतोष जी थे। हीरोइन इसमें ज़ारा सूफिया थी, और हीरो इसमें यूबी मार रियोंस थे। मार करता ना हीरो जो है वो मार खूब करता है पिक्चरों में, तो इसलिए यूबी मार। संतोष की जो फिल्म है वो है गोंधाल। ज़ारा सूफिया की जो लड़की है ना ज़ारा, तो लिटिल गर्ल से याद रखनी है। वो मारते हैं हीरोइन और पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो अ पोस्ट इनकी फिल्म है। हाल ही में वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी UN डेसा ने जारी कर दी। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स नवंबर महीने ख़त्म हो गया। कमेंट बॉक्स में आप आज कुछ मत लिखो, आनंद लो जीवन का, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।